क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। कौन गृह मंत्री है, किसकी सरकार है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है? इस देश की सियासत कितनी बेशरम और पतित हो गया है, ये देखने के लिए आपको जय शाह के डैडी को सुनना चाहिए। जय शाह के डैडी ने कहा कि बंगाल में घुसपैठ को रोकने के लिए, अच्छा तो गृह मंत्री कौन है? दीपांकर भट्टाचार्य। कौन गृह मंत्री है, किसकी सरकार है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है? यह बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब सीए एनआरसी का मामला चल रहा था तो मीडिया में जाकर के वो देश को क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, तो हम भी उनको एक क्रोनोलॉजी याद करा देते हैं। वक्फ बिल की चर्चा हो रही थी, वक्फ बिल पे जबरदस्ती, मीडिया तो है ही इनके साथ, स्वाभाविक बात है, जिसका रोटी खाएगा उसके लिए भाव भाव करेगा। जनता की मीडिया थोड़ी है, बुरा मत मानिएगा। आप पत्रकारों को कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कैमरा पर्सन को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपके मालिकों के बारे में कह रहे हैं। मीडिया दिन रात माहौल बनाया और बोला कि वक्फ में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अच्छा तो कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है? कौन सा डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो गया है? हम तो कहते हैं कि आज के दौर में भ्रष्टाचारी होना राजनीति में ऊपर जाने का सबसे बड़ा जो है क्वालिटी है। जो जितना बड़ा भ्रष्ट है वो उतने अच्छे पोजीशन पर है। देश की सत्ता चल किस पे रही है? भ्रष्टाचारियों, अवसरवादियों और कमीशन खोरों की ही सरकार तो चल रही है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कानून कुछ भी हो, कमीशन जितना मोटा दीजिएगा काम उतना ही आसानी से होता है, मक्खन की तरह। तो कहे कि वक्फ में भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए नया कानून ला करके मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, जैसे कानून ला करके किसानों का भला करना चाहते थे। कोई मांगा नहीं, जबरदस्ती भला करना चाह रहे थे। किसानों ने कहा कि ये भलाई नहीं चाहिए। 1 साल प्रोटेस्ट किया, तब जा करके रो रो करके, एक तो आंसू कैसे इतना जल्दी निकाल लेते हैं प्रधानमंत्री, पता नहीं, हो सकता है पॉकेट में प्याज लेके घूमते हैं। तो आंसू निकाल के बोले कि समझा नहीं पाए। किसान ने कहा कि नहीं चाहिए, कानून ले लीजिए। वैसे ही मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि सारा कुछ क्रोनोलॉजी में आपस में जुड़ा हुआ है। तो मीडिया बोली कि वक्फ का जो है ना नया कानून बहुत जरूरी है, देश की सारी तरक्की इसीलिए रुकी हुई है। अभी तक तो हम लोग मंगल पे चले गए होते, वहाँ घर बना लेते, वहाँ नया लाल किला खड़ा कर लेते। सारा प्रॉब्लम है कि वक्फ का जो है ना भ्रष्टाचार बहुत है। तो मीडिया माहौल बनाना शुरू की। सरकार के प्रवक्ता जाकर के टीवी में बोल रहे थे। अच्छा, सरकार के प्रवक्ता अकेले नहीं होते हैं, वो एंकर भी उनका ही प्रवक्ता होता है। और एक क्या करते हैं, आरएसएस वालों को राजनीतिक विश्लेषक बोल करके बिठा लेते हैं। तो आप अलग अलग पार्टी से 3 लोग जाइएगा, वो एक ही पार्टी से 3 लोग बैठे रहते हैं, एक एंकर, एक भाजपा का प्रवक्ता और एक जो राजनीतिक विश्लेषक बैठा हुआ वो भी उन्हीं का आदमी है। मीडिया में माहौल बना दिया। और मेरा नाम कन्हैया है, स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं। तो मैं देखा कि हमारे गांव के लड़के कह रहे हैं कि जानते हो सरकार जो वक्फ से ज़मीन छीनेगी ना वो हम लोगों को मिलेगा। हम बोले गलती कर रहे हो, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपया आया? बोला नहीं, लेकिन अदानी जी के खाते में जो है ना लाखों करोड़ों रुपया पहुंच गया। तुमको लग रहा है कि ज़मीन हमको मिलेगी, तो तुमको नहीं मिलेगी, अदानी जी को मिलेगी। बोला कैसे? बोले वैसे ही जैसा 370 जब समाप्त होता तो हम सब लोग जो है डल लेक के सामने ज़मीन खरीदते। कितना लोग ज़मीन खरीदे हैं डल लेक के सामने?
एक आदमी हाथ उठाइए जो कश्मीर में ज़मीन खरीदे हों। डिबेट याद है, यही डिबेट था ना कि अब भारत का कोई भी नागरिक जाकर के कश्मीर में ज़मीन खरीद लेगा। हम लोग भी खुश हो रहे थे, बढ़िया मकान बनाया जाएगा कॉटेज पहाड़ पर, बर्फीली पहाड़ियों के बीच में, बढ़िया समर वेकेशन होगा। खरीदे ज़मीन, ये खेल समझना होगा। ये सारी लड़ाइयाँ, दोस्त का सारा मुनाफा आपके जेब पे डाल देते हैं और आप अपनी जेब देखें नहीं, इसीलिए औरंगजेब का बहस शुरू कर देते हैं। कितना मजेदार है। आप औरंगजेब पे बहस कीजिए, वो आपकी जेब काटते रहेंगे। और वक्फ पे यही दलील दी गई कि वक्फ में बहुत सारा गड़बड़ी है, वक्फ का जमीन लेकर के विकास का काम किया जाएगा। अव्वल तो ये बताइए, जिन मुसलमानों का भला ये वक्फ का बदल करके करना चाहते हैं, उन मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया कि आप अपने छत पर भी नमाज पढ़िएगा तो आपको पासपोर्ट छीन लेंगे। सुने कि नहीं? ये कैसा भलाई करना चाहते हैं ये? तो एन केन प्रकार माहौल बना करके, जैसे हर बार करते हैं, देश को ठगते हैं। और मैं एक बात से सहमत हूँ, बीजेपी कहती है हिंदुओं को बचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, भाजपा से बचाने की ज़रूरत है। जैसे वो बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक्चुअली बेटी को बचाने की ज़रूरत है इनसे। डिजिटल इंडिया का असली फ़ायदा अगर कोई उठा रहा है तो बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता उठा रहा है। देख रहे हैं, सड़क से लेकर के, कार्यालय से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बढ़िया जो है HD क्वालिटी वीडियो दे रहे हैं। ये किससे बचाने की ज़रूरत है? भाजपा से बचाने की ज़रूरत है। धर्म, संस्कृति, इज्जत, संविधान, देश, सब कुछ, क्योंकि ये देश चलाने के लायक नहीं है। ये देश चलाने के लायक नहीं है।